ये कहा जाता है गॉड इज ट्रुथ, ट्रुथ इज गॉड। उसमें सत्य का ज्ञान है। हम भी कहते आए सत्यम शिवम सुंदरम, ऐसी सत्य बात बताता है जिस सत्य बात को दुनिया का कोई भी मनुष्य मात्र विद्वान पंडित आचार्य धर्म पिता खंडन कर ही नहीं सकता। न आज न कल जिस युग में वो आता है, कलयुग के अंत और सतयुग के आदि, पापी युग के अंत में आता है और पुण्यात्माओं देवात्माओं की दुनिया बनाकर जाता है। वो बताता है कि मैं जो सत्य बताता हूं अर्जुन के रथ के द्वारा, उस सत्य के आधार पर सत्य सनातन धर्म की स्थापना करता हूं। और सतयुग आ जाता है, पापी कलयुग खलास हो जाता है। इसलिए अंग्रेज लोग आज भी कहते हैं हेवनली गॉडफादर। क्यों? क्योंकि वही एक फादर है इस मनुष्य सृष्टि में जो हेवन का रचयिता है, स्वर्ग का रचयिता। बाकी इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक कोई भी सृष्टि को आकर स्वर्ग नहीं बनाते और ही नरक बनता जाता है। तो स्वर्ग किस आधार पर बनाता है? वो आकर स्वर्ग बनाता है स्वस्थिति के आधार पर। स्वस्थिति अर्थात मैं आत्मा रूप ज्योति बिंदु ज्योतिर्लिंगम शिव। मैं देह नहीं हूं, मैं देह नहीं था और कभी भी देहधारी नहीं बनता। और जितने भी धर्म पिता इस सृष्टि पर आए, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आदि, सब देह अभिमानी हैं, नर हैं। नर नरक बनाता है। क्यों? क्योंकि देवान में रहने वाला है और मनुष्य आत्माओं का बाप जो मनुष्य ही होता है, जिसे आदि मनुष्य कहा जाता है। आदम मुसलमानों में, क्रिश्चियंस में एडम, जैनियों में आदिनाथ और हिंदुओं में आदिदेव कहा जाता है। वो आदिदेव ही जन्म मरण के चक्र में आने वाली आत्माओं के बीच शिव बाप का बड़ा बच्चा है, परम पिता का बड़ा बच्चा है। वो बापों का भी बाप है।
और उसका कोई बाप नहीं, परंतु वो निराकार है। बाप तो वर्षा देने वाला होता है। बाप अगर वर्षा न दे तो किस बात का बाप? तो वो निराकार बाप निराकारी वर्षा देता है, ज्ञान का वर्षा देता है और बताता है। क्योंकि भगवत गीता ज्ञान में आज भी लिखा हुआ है, नहीं ज्ञान सदसम पवित्रम यह विद्यते। यह माने इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र चीज कोई चीज नहीं है। परंतु ज्ञान माने जानकारी, काहे की जानकारी? सच्चाई की जानकारी या झूठ की जानकारी? सत्य की जानकारी। तीनों काल में जो सत्य है, जिसको कभी कोई मिटाए नहीं सकता, उस सत्य की जानकारी आकर देता है। और तीनों काल, भूत भविष्य और वर्तमान, इस सृष्टि पर होते हैं या आत्मलोक में होते हैं? है इस सृष्टि पर भूत भविष्य और वर्तमान तीनों काल होते हैं। तो बताता है कि तीनों काल में सृष्टि रूपी रंगमंच पर सत्य कौन है? और सत्य एक होता है या अनेक होता है? सत्य एक ही हो सकता है, बाकी तो परसेंटेज में कुछ न कुछ झूठ जरूर होते हैं। तो सवाल पैदा होता है, इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर सदा सत्य कौन है? एक शिव बाबा है? माना शिव बाप नहीं, आत्माओं का बाप नहीं। आत्माओं का बाप तो जन्म मरण के चक्र में ही सृष्टि में नहीं आता, वो तो जन्म मरण के चक्र से न्यारा है। वो जब आता है सृष्टि रूपी रंगमंच पर, तो इस झूठ खंड की दुनिया को, कलह कलेश वाली दुनिया को, कलयुग को सत्य युग बनाता है सत्य के प्रभाव से। तीनों काल का सत्य, सत्य ज्ञान, और उस सत्य ज्ञान को 100% धारण करने वाला कौन है? सिख लोग बोलते हैं, गायन करते हैं, क्या? सत श्री अकाल। क्या कहते हैं? सत श्री अकाल, अकाल मूर्त। कैसी मूर्त है? तो मूर्त, मूर्ति माने साकार, जिसकी मूर्ति हो। अमूर्त माने निराकार। तो वो सत श्री अकाल मूर्ति वाला तो है, साकार तो है, लेकिन अकाल है, उसको काल नहीं खा सकता। वो महाकाल है,
कालों का काल है, वो सारी दुनिया को खा जाएगा, परंतु उसको कोई खा नहीं सकता। तो कौन है? भारत में किस रूप में माना जाता है? कोई है? जो इस सृष्टि का विनाश भी हो जाता है तो भी उसका विनाश करने में कोई सक्षम नहीं है, जो बात गीता में भी कही गई है। कौन है वो मूर्ति? है शंकर। ऐसी मूर्ति है जो रौद्र रूप धारण करती है, विकराल रूप धारण करती है, सारे संसार को काल के गाल में ले लेती है, जिसके गाल में दंसा करालाने चते मुखाने, चाहे देव आत्माएं हो, चाहे मनुष्य आत्माएं हो, चाहे राक्षसी आत्माएं हो, या कोई भी प्राणी मात्र हो, सब उसके काल के गाल में दाढ़ों में चबाए लिए जाते हैं। और वो स्वयं एक ही बचता है। बताओ, उसे एक की यादगार भारतवर्ष में और विश्व में भी देखी जाती है। क्या है शिवलिंग, जिसकी व्याख्या आज तक कोई भी नहीं कर सका, क्योंकि क्यों नहीं कर सका? क्योंकि सत्य बाप का परिचय एक सत्य बाप के सिवाय कोई दे ही नहीं सकता। वो सत्य बाप चाहे निराकार हो, निराकार आत्माओं का, ज्योति बिंदु आत्माओं का निराकार बाप शिव हो, चाहे वो मनुष्य सृष्टि का साकार बाप हो, ये दोनों ही बेहद के बाप हैं। और इनकी मान्यता सभी धर्मों में है। दूसरे विदेशी या विधर्मी धर्म या धर्म पिताएं बाहर से देखने में तो आता है कि निराकार को तो मानते ही हैं, लेकिन साकार को भी इनकार नहीं करते। कौन है वो? साकार कौन है? जिसको कोई भी धर्म पिता ने इनकार नहीं किया है? अभी अभी बताया है। नाम क्या? वो नाम भी लेते हैं। आदम, एडम का भी नाम लिया। ये नहीं कहते कि मैं ही आदम हूं, मैं ही एडम हूं। कोई भारतवासी भी नहीं कहता। कि मैं आदि देव हूं।
तो इनकार कोई भी नहीं करता उस साकार को। तो वो साकार इस मनुष्य सृष्टि रूपी रंगमंच पर 4 युगों के सीन वाले इस रंगमंच पर कौन कौन से सीन? सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। और कोई भी रंगमंच होता है उस पर 4 सीन का ड्रामा नाटक खेला जाता है। तो उसकी पहले रिहर्सल तो होती है? शूटिंग होती है कि नहीं? रिकॉर्डिंग होती है। तो वो रिकॉर्डिंग का पीरियड अलग होता है या 4 सीन के अंदर ही होता है? अलग होता है। ऐसे ही इससे ह्यूज ड्रामा, ब्रॉड ड्रामा का जो डायरेक्टर है, जो पर्दे के पीछे रहकर सदैव पार्ट बजाता है, सामने नहीं आता, क्योंकि उसको अपना शरीर ही नहीं है। शरीर ही नहीं है तो इस रंगमंच पर प्रत्यक्ष होने का बात ही पैदा नहीं होती। परंतु बोलता है या नहीं बोलता है? बोलता है। सिर्फ बोलता है या देखता भी है? देखता भी है। कर्म इंद्रियों से कर्म भी करता है कि नहीं करता है? करता है। इसलिए तुलसीदास ने रामायण में भी लिख दिया, बिनु पग चले सुने बिनु काना। क्या? पाँव ही नहीं है, कान ही नहीं है, फिर भी सुनता है। आन न रहते सकल रस भोगी। मुख नहीं है परंतु सब प्रकार के रस का भोग करता है। बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी। उसको वाणी नहीं है लेकिन बड़ा योगी है। बताओ, जो योगी कहा गया वो कौन है? उस आत्मा का नाम क्या है? है? क्या नाम? अच्छा, शिव बाप योगी नहीं, आत्माओं का बाप योगी नहीं। क्यों है? हाँ, वो किसके साथ योग लगाएगा? योग कहा ही जाता है दो का मेल। एक आत्मा दूसरे को याद करे तो योग युक्त, जो है ही सबसे ऊंचा, उससे ऊंचा कोई है ही नहीं, तो किससे योग लगाएगा? तो वो योगी नहीं है।
योग सिखाने वाली आत्मा है। क्या? राजयोग सिखाता है। कैसा योग? जिसमें राज भरा हुआ है। क्या राज भरा हुआ है? राजाई प्राप्त करने का राज भरा हुआ है। दुनिया में जो जन्म जन्मांतर इतने राजाएं हुए, शक्तिशाली हुए या कमजोर हुए? हैं? नंबरवार शक्तिशाली हुए। इनको इतनी शक्ति का भंडार देने वाला कौन? जैसे डॉक्टरों को डॉक्टरी सिखाता है, इंजीनियर को कोई इंजीनियर सिखाता है, ऐसे ही राजाओं को राजाई करना कौन सिखाता है? है? कौन सिखाता है? अरे चुप, जोर से कोई नहीं बोलता। शिव बाबा। शिव बाबा को कौन सिखाता है? है? तो बीच वाले में क्यों फंस गए? शिव बाबा जिसे कहा जाता है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। त्वम संस्कृत में एक को कहा जाता है। तू ही मेरी माता है, तू ही मेरा पिता है। वो एक की यादगार शिवालय में दिखाई जाती है, जहां शिवलिंग रखा हुआ है। मुखिया के बतौर उस शिवालय में कौन है मुखिया? मुख्य कौन है? कौन है? शिवलिंग। तो जो शिवलिंग रखा हुआ है, वो ऊंचे ते ऊंचे भगवंत की यादगार है। ऊंचे ते ऊंचे भगवंत इस संसार में होगा या कहीं बाहर होगा? है इस संसार में। और सदा इस संसार का वासी होगा कि कभी होगा कभी नहीं होगा? है सदा इस संसार का वासी। तो सदा सत्य होगा या झूठ होगा? सदा सत्य है। जैसे गीता में कहा है, इस संसार में सत्य का कभी अभाव नहीं होता। और दुनिया वाले भी कहते हैं झूठ के पांव नहीं होते। क्या? झूठ भाग खड़ा होता है और सच्चा अडिग रहता है, अटल रहता है, अखंड रहता है। जैसे भारत एक ही देश है जहां कितने विदेशी आक्रमणकारियों ने आक्रमण किए। आक्रामक बन करके आए और सर पर पांव रख करके भागे या नहीं भागे? हिस्ट्री क्या कहती है? भाग गए। कोई नहीं टिक सका।
इससे क्या साबित होता है? भारत अखंड है या खंडन होने वाला है? अखंड भारत। ये जितने भी विदेशी धर्मखंड हैं, चाहे इस्लामी धर्मखंड हो, अरब देश, अफ्रीका आदि, चाहे मुस्लिम धर्मखंड हो, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, पाकिस्तान, चाहे क्रिश्चियन धर्मखंड हो, यूरोप, अमेरिका, चाहे बौद्ध धर्मखंड हो, चीन, जापान, परंतु ये कोई भी हिस्ट्री बताती है, जो हिस्ट्री सिर्फ 2500 वर्ष की मिल रही है, प्रूफ और प्रमाण सहित, उस हिस्ट्री के अनुसार ये कोई भी विदेशी विधर्मी धर्मखंड 2500 वर्ष पहले नहीं थे। ये अमेरिका 500-600 वर्ष पूर्व कोलंबस ने इसकी इजाद की थी। और वहां इंडियंस मिले थे, जो नौका से यात्रा करते करते रास्ता भूल गए और आखिरी अमेरिका के तट पर जाकर बस गए। तो ये अमेरिका धर्मखंड, इसकी हिस्ट्री कितनी हुई? 500-600 वर्ष। ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया 300-350 वर्ष पूर्व, ऑस्ट्रेलिया का मनुष्यों के मस्तिष्क पटल पर नाम निशान नहीं था। ये सभी धर्मखंड पहले समंदर के गर्त में समाये हुए थे। जो गाया हुआ है इस सृष्टि पर महाप्रलय होती है, जलमयी हो जाती है, सारी सृष्टि जलमग्न हो जाती है, एक भारत खंड ही बचता है जो अविनाशी धर्मखंड है। क्योंकि भारत ही क्यों बचता है? अरे नाम क्या दिया? भारत। यही एक दुनिया में धर्मखंड है जो भा माने ज्ञान की रोशनी में रत माने लगा रहने वाला है। तो क्या जड़ जमीन की बात है या कोई चैतन्य आत्मा की बात है? इस मनुष्य सृष्टि रूपी रंगमंच पर खास भारत धर्मखंड में, अविनाशी धर्मखंड में कोई अविनाशी मनुष्य आत्मा है जो सारी मनुष्य सृष्टि का बीज है, जिस बीज से वो मनुष्य सृष्टि का वृक्ष पैदा होता है, जो गीता में बताया हुआ है। अश्वत्थम माहुरव्ययम। अव्ययम माने अविनाशी अश्वत्थ वृक्ष। कैसा वृक्ष है?
अश्व, इत्थ, अश्व माने मन रूपी घोड़ा, और इस मन रूपी घोड़े पर स्थिर रहने वाला। क्या कहते हैं? मन के लिए क्या कहते हैं? इंद्रिय के लिए क्या कहते हैं? काम इंद्रिय के लिए क्या कहते हैं? अरे इंद्रिय जीते जगत जीत, काम जीते जगत जीत। तो कौन सी इंद्रिय की बात है? है? काम इंद्रिय की बात है। ये काम इंद्रिय की जीतने की बात कोई भी देवताओं का पूजन इंद्रिय का नहीं होता है, काम इंद्रिय का। एक ही देवता गाया हुआ है जिसे महादेव कहा जाता है, शंकर कहा जाता है। ये एक ही संसार में मात्र केवल एकमात्र नाम है जो शिव के साथ जोड़ा जाता है। कोई देवता का नाम नहीं जोड़ा जाता 33 करोड़ में से। 500-700 करोड़ मनुष्य मात्र में से कोई मनुष्य का नाम नहीं जोड़ा जाता। कोई इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आदि धर्म पिता का नाम नहीं जोड़ा जाता। कोई राक्षसी आत्मा भी नहीं है जिसका नाम शिव के साथ जोड़ा जाए। एक ही नाम है, क्या? शिव शंकर भोलेनाथ, या तो कहते हैं शिव शंकर भोले भाले। दो विशेषण जोड़ दिए, भोले भाले, क्योंकि दो नाम हैं, शिव शंकर। शिव मना सदा कल्याणकारी, सदा शिव। कभी भी कोई अकल्याण की बात उस आत्मा में आ ही नहीं सकती। कोई संकल्प मात्र नहीं आ सकता, कोई वाइब्रेशन नहीं आ सकता, कभी कोई दृष्टि ऐसी नहीं हो सकती जो को अकल्याणकारी क्रोध में दृष्टि हो। दृष्टि से भी कल्याणकारी, वाचा से भी कल्याणकारी, और कर्मेंद्रियों से भी कल्याणकारी। और जो भी कर्मेंद्रियां हैं उन कर्मेंद्रियों में से कौन सी कर्मेंद्रिय है जो मनुष्यों को दुर्योधन दुशासन बना देती है? दुष्ट युद्ध करने वाले दुर्योधन बन जाते हैं एकांत पाए के। अपना सुख याद रहता है, स्वार्थ याद रहता है, पुरुषों की बात है, कन्याओं माताओं की बात नहीं है। कल्याण की बात बुद्धि में आ ही नहीं सकती। क्या कल्याण? कि सुख देना है और सुख लेना है। सुख दुख लेने वाली बात इंद्रियों के द्वारा होती है
कि बिना इंद्रियों के होती है? इंद्रियों से ही सुख लिया जाता है, इंद्रियों से ही दुख दिया जाता है। तो इस दुनिया के द्वैतवादी, इस मनुष्य सृष्टि के मनुष्य मात्र जो पुरुष का जन्म लेते हैं, वो दुष्ट युद्ध किए बगैर रह नहीं सकते। इंद्रियों से दुष्ट युद्ध अवश्य करते हैं। दुर्योधन भी बनते हैं, दुशासन भी बनते हैं, दुष्ट शासन भी करते हैं। और इसका प्रूफ आज दुनिया में देखा जा सकता है। क्या है? दुनिया में पुरुषों और नारियों के बीच आधीन कौन देखा जाता है? आज सारी दुनिया में कन्याएं माताएं आधीन दिखाई पड़ती हैं या पुरुष आधीन दिखाई पड़ता है? धर्म सत्ता किनके हाथों में रहती है? 2500 वर्ष की हिस्ट्री देख लो, पुरुषों के हाथ में धर्म सत्ता रहती है। राज्य सत्ता किनके हाथों में रहती है? पुरुषों के हाथ में रही है। क्यों? क्योंकि नर नरक बनाने वाला है, नर से नरक बनता है, नारी से नहीं। कोई कोई स्त्रियां हो सकती हैं, बहुत कम परसेंटेज में, जो सूपनखा पूतना का पार्ट बजाती है। बाकी कन्याओं माताओं में, और खास करके भारत की कन्याएं माताएं तो बड़ी प्रसिद्ध हैं। सत्य को धारण करने में, सती साध्वी बनने में। सती नाम प्रसिद्ध है क्योंकि सत्य ज्ञान को प्रैक्टिकल जीवन में धारण करती है। इसीलिए भगवान जब इस सृष्टि पर प्रत्यक्ष होते हैं, गुप्त रूप में होते हैं, जिन्हें गुप्त पांडव भी पहचानते हैं, चाहे प्रत्यक्ष रूप में आते हैं, सारी दुनिया पहचानती है। वो ऊंचते ऊंच भगवंत किसका पक्ष लेते हैं? कन्याओं माताओं का पक्ष लेते हैं। कन्याओं माताओं को स्वर्ग के गेट की चाबी देते हैं। क्या चाबी देते हैं? सागर मंथन में प्रसिद्ध है। क्या चाबी दी? ज्ञान कलश दिया। ज्ञान का कलश, ये कलश लक्ष्मी जैसी कन्याओं माताओं को मिलता है, जिन्होंने जीवन में किसी जन्म में एक ही लक्ष्य धारण किया था। क्या? मेरा तो एक, दूसरा न कोई।
इसी आधार पर शास्त्रों में दिखाते हैं, कृष्ण भगवान ने गौओं की पालना की। क्यों? अरे भगवान है तो ज्ञान के आधार पर संसार का परिवर्तन करेगा या जो ज्ञान ले ही नहीं सकते जानवर, उनके द्वारा परिवर्तन कराएगा? अरे मनुष्य ज्ञान ले सकता है या जानवर ज्ञान ले सकते हैं? मनुष्य ज्ञान ले सकता है। सामान्य सी समझने की बात है। मनुष्य को मन बुद्धि होती है, जानवरों में वैसी मन बुद्धि हो ही नहीं सकती। तो सवाल पैदा होता है, भगवान ने गौओं को इतना प्रेफरेंस क्यों दिया? गौएं तो जानवर होती है। जानवर नहीं होती है? गौएं जानवर तो होती हैं, लेकिन वो ऐसा एक ही जानवर है, खास करके भारत की गौएं, विदेशी गौओं की बात नहीं, जिन्हें जर्सी गौ कहा जाता है। जर्सी गाय, क्या जरासी गाय, बाकी पता नहीं बकरिया है कि गधेड़िया है कि क्या है। क्यों? क्योंकि ये भारत की ह्यूमन गौएं हैं, जिन्हें जीवन में माता पिता जिस खूंटे से बांध देते हैं, सीधी सादी वो गौएं सारा जीवन उसी खूंटे से बंद कर रहती हैं। तन और मन को नियंत्रित करके भी उसी खूंटे से बंद कर रहती है। पति शरीर भी छोड़ जाए तो भी क्या परंपरा है? भारतीय परंपरा पुरानी क्या है? अरे परंपरा ही भूल गए भारतीय कन्या माताओं की। पति शरीर छोड़ जाता है तो दूसरी शादी करती है क्या? करती है? नहीं करती। सारा जीवन एक ही याद में गुजार देती है। क्या लक्ष्य लिया है? मेरा तो एक, दूसरा न। पढ़ के सुना दूं? ये पर्चा काहे के लिए भेजा है? प्रत्यक्ष करने के लिए भेजा है ना। क्या बात चल रही थी? है भारत की गौएं, मेरा तो एक, दूसरा न कोई। ऐसी सीधी सादी स्वभाव की गौएं, उनकी आज क्या दशा है? विदेशी प्रभाव में आकर के, विदेशियों से प्रभावित होते होते 2500 साल से आज ये दशा है
कि जो गांव का, शहर का कचरा जहां डाला जाता है, उस कचड़े में से ढूंढ करके भोजन खा रहे हैं। क्या समझा? जानवर गौओं की बात कर रहे हैं या ह्यूमन गौओं की बात कर रहे हैं? है? भक्ति मार्ग में अंधश्रद्धा वाले भक्तों ने जानवर गौओं को समझ लिया और ज्ञानेश्वर भगवान जो कहा जाता है, ज्ञानियों का ईश्वर, उन ज्ञानियों की दृष्टि में जानवर गौओं की बात है या भगवान ने ह्यूमन गौओं की रक्षा की थी? है ह्यूमन गौओं की रक्षा की थी। यथा राजा तथा प्रजा। अभी गांव-गांव में देख लो, शहर-शहर में देख लो, जर्सी गायों की संख्या बढ़ रही है या देसी गायों को पूछा जा रहा है? ये जर्सी गायें कहां से आई? विदेश से आई। तो ज्ञानियों की दृष्टि में कौन सी गौओं की बात है? ह्यूमन गौओं की बात। और अंधश्रद्धालु भक्तों की दृष्टि में है जानवर गौओं की बात है। नहीं तो सोचना चाहिए, भगवान ने गीता ज्ञान दिया तो क्या बैल को दिया? हा? कोई जानवर को दिया? मनुष्य को दिया या जानवर को दिया? गीता में तो कहा है बुद्धिमान नर अर्जुन। मनुष्यों के बीच में अगर कोई बुद्धिमान है, ज्ञान का अर्जन करने वाला है, ज्ञान के आधार पर जन्म जन्मांतर के सद्भाग्य का अर्जन करने वाला है, तो वो अर्जुन है। जो अर्जुन सदैव युद्ध में विजयी बनता है, वही नर अर्जुन जिसके लिए गाया हुआ है, नर ऐसी करनी करे तो नारायण बने और नारी ऐसी करनी करे तो नारायणी बने। लक्ष्य एक ही है। उस नरार्जुन का लक्ष्य है नारायण बनना। आयन माने घर, नार माने ज्ञान जल। ज्ञान जल ही उसका घर है। उस घर से वो बाहर नहीं, जिसकी यादगार नेपाल में आज भी बनी हुई है। शास्त्रों में भी दिखाते हैं, क्षीर सागर में नारायण है। क्षीर सागर में दिखाते हैं, विषय सागर में नहीं दिखाते। नाम ही है विष्णु,
नो विष एट ऑल, विषय विकार की बात ही नहीं। वो तो ऊंचे से ऊंचा देवता है, विषय विकारी कैसे हो सकता? तो उस नर अर्जुन का जीवन का लक्ष्य ही है नर से नारायण बनना, और नारी द्रौपदी का लक्ष्य है नारी से नारायणी बनना। ये नर को नारायण और नारी को लक्ष्मी, अर्थात मनुष्य को देवता बनाने का काम इस दुनिया में कोई भी धर्मपिता, धर्मगुरु, पंडित, आचार्य का नहीं हो सकता। सब इस दुनिया को नीचे गिराते आए हैं। सारी दुनिया की मेंटलिटी एकदम नीचे गिर गई, कीड़े मकोड़ों जैसे बन गए। अभी सभी मनुष्य आत्माओं का बाप जिसे कहा जाता है आदम, एडम, आदिदेव, वो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर प्रत्यक्ष होने वाला है। जैसे बाप का काम होता है परिवार में अपने परिवार की सुरक्षा करना, परंतु बाप को मालूम होना चाहिए कि मैं इस परिवार का मुखिया हूं। स्व की पहचान होनी चाहिए। पहचान पक्की होती है और वो आत्मा अपने पार्ट के ऊपर आरूढ़ हो जाती है। मुझे इस सृष्टि का कल्याण करना है। ये मानवीय मनुष्य सृष्टि है, मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष है जो पुराना हो चुका है। इस वृक्ष में वो वृक्ष का कौन सा भाग है जो सारे वृक्ष से अपने को पहले पहले डिटैच कर लेता है? जो गीता की शिक्षा है, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। वृक्ष का कौन सा हिस्सा होता है जो संपूर्ण वृक्ष से अपने को डिटैच कर लेता है? पहले पहले डिटैच होने वाला बीज। फल पकता है और संपूर्ण रीति से जब पक जाता है तो उसके अंदर जो बीज है वो फल से डिटैच हो जाता है, अटैच नहीं रहता। वो बीज है मनुष्य सृष्टि का बीज आदम, आदिदेव। जो चित्रों में भी ज्यादातर चित्र जो हैं किस चरित्र को प्रत्यक्ष करते हैं? है
याद की स्टेज को प्रत्यक्ष करते हैं, याद में बैठे हुए दिखाया जाता है। किसकी याद है? किसकी याद? मनुष्य सृष्टि में कोई माता या माताओं की याद, कन्याओं की याद, अदर कुमारों की याद, कुमारों की याद, या कोई पशु पक्षी कीड़े मकोड़ों की याद? किसकी याद में रहता है? जिसकी याद में रहता है जरूर उससे कोई बड़ी प्राप्ति होती है। बिना प्राप्ति के कोई याद नहीं आता है। जैसे स्त्री शरीर छोड़ती है तो अंत समय में उसे जीवन भर जिस पुरुष से, पुरुषेंद्रिय से सुख प्राप्त किया है वो पुरुष ही याद आ जाता है और अंतमते सोगति हो जाती है। याद का इतना महत्व है, स्मृति का इतना महत्व है। ऐसे ही पुरुष मात्र जब भी शरीर छोड़ता है तो मोस्टली ऐसा ही होता है कि जिस किसी भी स्त्री के संग का रंग लेकर इंद्रियों से सुख भोग किया है वो स्त्री चोला ही याद आ जाता है और फिर अंतमते सोगते स्त्री का जन्म मिलता है। तो समझ लेना चाहिए स्मृति का कितना बड़ा प्रभाव है। लेकिन प्रभाव बड़ा कब पड़ेगा है? एक की याद में रहने से बड़ा प्रभाव पड़ेगा या अनेकों की याद में रहने से बड़ा प्रभाव पड़ेगा? और एक भी सर्वशक्तिवान होना चाहिए या मास्टर सर्वशक्तिवान होना चाहिए? मास्टर सर्वशक्तिवान होना चाहिए। सर्वशक्तियों की प्राप्ति में प्रैक्टिकल में पास होना चाहिए, उसे कहा जाता है मास्टर। नहीं तो कहते हैं थ्योरी में जो कोई कितना भी होशियार हो, कितने भी नंबर से पास हो जाए और प्रैक्टिकल में फेल हो जाए तो क्या माना जाता है? फेल माना जाता है। ऐसे ही इस मनुष्य सृष्टि रूपी रंगमंच पर कोई आत्मा है, मनुष्य सृष्टि के पिता के रूप में मनुष्य आत्माओं के बीच में सबसे बड़ा रोल अदा करने वाली हीरो पार्टधारी आत्मा, जिस हीरो पार्टधारी को सदा पर्दे के पीछे रहने वाला डायरेक्टर चुनता है। कौन है डायरेक्टर? है परमपिता शिव। वो त्रिकालदर्शी है या मास्टर त्रिकालदर्शी है? त्रिकालदर्शी है, लेकिन मास्टर त्रिकालदर्शी नहीं है। क्यों? उसको प्रैक्टिकल में अपना शरीर है ही नहीं जो प्रैक्टिकल करके दिखाए।
इसलिए वो सृष्टि रूपी रंगमंच पर उसी आत्मा को ढूंढता है जिस मनुष्य आत्मा ने जन्म जन्मांतर हीरो पार्टधारी का गुप्त पार्ट बजाया। 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं में, पार्टधारियों में, 84 के चक्र में कोई भी मनुष्य आत्मा नहीं जिसने उस ऊंचे ऊंचे हीरो पार्टधारी को पहचाना। वो मनुष्यों का सत्य बाप है। उस सत्य गॉड फादर को सारी मनुष्य सृष्टि को वर्षा देने का उपाधि मिल जाती है। सारी मनुष्य सृष्टि का बाप है, बेहद का साकार बाप है। साकार में जीवन मुक्ति का वर्षा देता है। लेकिन निराकारी स्टेज में स्थिर होना पड़ता है।